नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर गुलशन जहांगीर है। मैं सुमन हॉस्पिटल फतेहपुर से हूँ। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे कि अचानक इस समय एक कमर दर्द या अपन बात करें कि ये डिस्क प्रॉब्लम ये इतनी क्यों बढ़ रही है। क्या कारण है कि जो पहले ये दर्द 40-50 साल 60 साल की उम्र में मिलने देखने को मिलते थे, आजकल ये दर्द हमको युवा पीढ़ी है जो अपनी युवा 15 साल से लोगों में भी ये दर्द मिलने शुरू हो गए हैं। इसका क्या कारण है? इसमें बेसिक अपन अगर कारण की बात करें तो हमारा लाइफस्टाइल है। पहले हम हाथ पैर चलाते थे, अपन एक्सरसाइज करते थे, कोई ना कोई काम, फिजिकल एक्टिविटी हमारी ज़्यादा थी। आजकल वो फिजिकल एक्टिविटी हमारी बहुत कम हो गई है। फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से कारण क्या है कि मसल जो है उतनी डेवलप हो नहीं पाती, कोर मसल की स्ट्रेंथनिंग हो नहीं पाती, जिसकी वजह से ये पेन्स, अपन कहीं कोई वजन उठाया, झुके, या आपने उठने बैठने में कहीं कोई गेट डिस्टर्ब हुआ, डिस्टर्ब होती ये सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। और जब एक बार ये समस्या अपने जीवन में आ जाती है तो जब तक अपन इसके मूल कारण पर काम नहीं करते, जब तक ये अपने को तंग करती रहती है। ये आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, ऐसे ही ये अपने को चलती रहती है। कमर दर्द में मुख्यतः दो तरह के कारण होते हैं, एक स्पेसिफिक और एक नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक कारण में अगर अपन बात करें कि जैसे किसी न किसी कारण की वजह से, जो एक पर्टिकुलर रीज़न है उसकी वजह से ही अपने को कमर दर्द हो रहा है। इसमें अगर अपन बात करें तो जैसे डिस्क की प्रॉब्लम हुई, डिस्क हर्निएशन या पर्टिकुलर अपनी मूवमेंट की वजह से एक डिस्क अपनी कमर की हड्डियों में से डिस्क बाहर निकल जाती है, उसको अपन बात करें। या इसके बाद में एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, ये एक तरह की रीढ़ की हड्डी की तकलीफ होती है और वहाँ रीढ़ की हड्डी के का इन्फेक्शन हो गया, जिसके अंदर टीबी हो गया या उस पर्टिकुलर एरिया में बोन कैंसर हो गया, तो उसकी वजह से ऐसी दिक्कतें आती हैं। या वहाँ की कोई अपने को रीढ़ की हड्डी पर चोट लग जाती है, तो उस कारण से अगर अपने को कमर दर्द हो रहा है तो उसको अपन स्पेसिफिक रीजन बात करेंगे। नॉन स्पेसिफिक अगर कमर दर्द की अपन बात करें तो नॉन स्पेसिफिक कमर दर्द में हमारे पास मुख्यतः कारण आते हैं मांसपेशियों में खिंचाव। मांसपेशियों में किसी कारणवश हमारे उठने बैठने झुकने से या कोई एक्टिविटी करने से खिंचाव आ गया पर्टिकुलर मसल में। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो उस पर्टिकुलर मसल की कमजोरी, या अपना वो अपन ने उस पर्टिकुलर मसल पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से वो मसल जो है वो कमजोर है। और इसके बाद में लंबे टाइम तक ऑफिस में सिटिंग देने से, अगर अपन मान लीजिए कि लगातार 5 से 7 घंटे या 10 घंटे बैठे रहते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ की जो कुछ मसल्स हैं वो अपनी कार्य करने की क्षमता जो है उसको धीरे धीरे कम करना शुरू हो जाती है। क्योंकि हम जो सीधा बैठना चाहिए था, जो हम भगवान ने हमारी बॉडी को सीधा बैठने के लिए बनाया है, तो हम उस बॉडी को सीधा बैठने के बजाय झुक के बैठते हैं, या हमारे बैठने में हमारा कोई चीज़ नीचे झुक के लेते हैं, तो सीधा झुक के जिस पॉस्चर जिसमें अपने को बताया गया उस पॉस्चर में नहीं ले रहे हैं, तो पर्टिकुलर मसल का वहाँ पर खिंचाव आ जाता है, तो वहाँ से कमर दर्द चालू हो जाता है। अब अपन बात करते हैं कि कमर दर्द जो हमने उनके कारण तो पता कर लिए, अब इसका हम उपाय क्या कर सकते हैं। क्योंकि 100 में से 90% जो कमर के दर्द हैं वो मसल की वजह से होते हैं, उसमें डिस्क का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। और जब भी अपने को आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि कमर दर्द हो गया, लगता है डिस्क हो गई, ये ठीक नहीं होगा। तो कमर दर्द डिस्क की इन्वॉल्वमेंट तो बहुत बाद में होती है, सबसे पहले मसल की वहां पर दिक्कत चालू होती है। अगर अपन मसल की जहां पर प्रॉब्लम है उस मसल को पर्टिकुलर एक्सरसाइज करके अगर अपन ठीक कर लेते हैं, तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाती है। मसल की प्रॉब्लम सॉल्व होने में कम से कम 6 से लेकर 8 हफ्ते लगते हैं। और अगर ये मसल की प्रॉब्लम हमने सॉल्व नहीं की तो धीरे धीरे आगे जाकर के डिस्क की प्रॉब्लम जब चालू हो जाती है, तो डिस्क का मतलब होता है कि एक दो हमारी कमर की हड्डियों के बीच में भगवान ने गद्दी दी गई है, तो उस गद्दी का जब खिसक जाती है अपनी कोई मूवमेंट की वजह से, जब वो बाहर की या अंदर की तरफ बाहर निकल जाती है, तो बाहर निकलने की वजह से जो जहां की साइड ये बाहर ज्यादा निकली उस साइड में हमारी दिमाग की तरफ से नसें जो है नीचे पैरों में और आ रही हैं, तो वो जब कोई ना कोई नसों को दबाव देती है, तो जिसकी वजह से पैरों में सुनपन आना चालू हो जाता है, हाथों में सुनपन आना चालू हो जाता है। और ये सुनपन जो है आगे जाकर के अगर अपन इसको नहीं ध्यान देते हैं तो अपने को इसको ऑपरेशन के जरिए ठीक कराना पड़ता है। कमर के दर्द के इलाज के लिए बहुत सी हम थेरेपीज यूज कर सकते हैं, जिसमें फिजियोथेरेपी है। आप पर्टिकुलर मसल की जो मान लीजिए कि आप किसी
डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको असेस किया और बताया कि आपके यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस पर्टिकुलर मसल की एक्सरसाइज करके आप उस मसल की जो जो वीक हुआ है उसको एक्सरसाइज, कोर एक्सरसाइज करके आप उसको स्ट्रेंथन गेन कर सकते हैं। एक बार जब पर्टिकुलर मसल की स्ट्रेंथन गेन हो जाती है तो स्ट्रेंथन गेन होने के बाद, यानी वो मसल स्ट्रेंथन का मतलब हुआ कि मसल जो वापस अपनी मजबूती पा लेता है, मजबूती पाने के बाद वो जो दर्द कॉज कर रहा है अपनी गलत मूवमेंट की वजह से, वो दर्द धीरे 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 करके समाप्त हो जाता है। अगर अपन उस पर ध्यान नहीं देंगे तो ध्यान नहीं देने की वजह से वही मसल, एक मसल में जब मान लो कि वीकनेस आई तो वही साथ साथ एक ग्रुप ऑफ मसल को इंक्लूड कर लेगा। जब गर्दन का दर्द होता है, जिस व्यक्ति का कमर का दर्द होता है उसी व्यक्ति के गर्दन का दर्द होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं, और जिस व्यक्ति के कमर का दर्द ज्यादा लंबा रह जाता है उसी व्यक्ति के घुटनों में दर्द आने की भी संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ये कमर के दर्द में हम ये कर सकते हैं कि जैसे लंबे समय तक अगर हमें ऑफिस गोइंग जॉब है, हम लंबे समय तक अगर हम बैठना चाहते हैं तो हर 30 से लेकर 45 मिनट के बीच में 1 से लेकर 3 मिनट तक का गैप लीजिए अपने काम में, उठिए, पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग करिए। स्ट्रेचिंग जैसे अपन अंगड़ाई लेते हैं, उसको अंगड़ाई भी भगवान की तरफ से बताई गई एक स्ट्रेचिंग ही है। आप देख लीजिए, जानवर जो है अगर कोई भी काम सोते उठते सबसे पहले वो अंगड़ाई लेते हैं, पर इंसान ने आजकल अंगड़ाई लेनी छोड़ दी है। इसी की वजह से उसको ये कमर के दर्द या शरीर में कई कई जगह पर दर्द होने चालू हो चुके हैं। दूसरा, अगर अपन जिम जाते हैं तो हमको अपनी क्षमता के अनुसार ही वजन उठाना चाहिए। अगर अपन वजन उठा रहे हैं तो पहले किसी जो अपना जिम ट्रेनर है या किसी इस चीज के माहिर व्यक्ति, विशेषज्ञ के साथ जाकर के ही उसकी देख रेख में ही वजन उठाएं, ताकि हमको ज्यादा दिक्कत ना हो। और साइड में झुकना और आगे झुकना, इन चीजों का खास ध्यान रखें। अगर अपन साइड में ऐसे ही झुक जाएंगे, हमारे शरीर का वजन जो है वो ज्यादा रहता है। जिनके कुछ व्यक्ति जो हैं वो मोटे होते हैं, कुछ व्यक्तियों का पेट जो है बाहर रहता है। पेट बाहर रहने की वजह से कमर की जो हड्डी है वो आगे खिसक जाती है। आगे खिसकने की वजह से उनको डिस्क होने के प्रॉब्लम ज्यादा रह जाते हैं। तो ओवरवेट होना भी एक इसका कारण है। इसके इलाज में जैसे स्पेसिफिक जो कमर के दर्द के इलाज हैं उसमें अगर अपन बात करें तो डिस्क की प्रॉब्लम अगर हुई है तो डिस्क जहां जिस पार्ट की कमर की हड्डी, जैसे सर्वाइकल की डिस्क है तो वो एमआरआई के आधार पर अपने को पता लगता है तो क्या कितनी की डिस्क निकली हुई है, उसके अनुसार उसका इलाज, डिस्क का इलाज, पर्टिकुलर जहां पर मसल इन्वॉल्व है उसका इलाज। और अगर कहीं उठने बैठने झुकने की वजह से अगर हमको ये दिक्कत हुई है तो अपन इसमें हीट थेरेपी यूज कर सकते हैं। हीट थेरेपी या कोल्ड थेरेपी। हीट थेरेपी यूज करने से पर्टिकुलर एरिया की जो मसल है, मसल की जो सूजन है उसमें काफी सुधार आता है। और इसके अलावा अगर एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नाम की तकलीफ है तो उसमें भी माइल्ड एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग की वजह से, बाकी चिकित्सक की सलाह के अनुसार आप दवाइयों के जरिए उसमें आराम पा सकते हैं। अगर कोई इंजरी लगी है, चोट लगी है, तो चोट का इलाज, कहाँ पर चोट लगी है उसके आधार पर लिया जा सकता है। स्पेसिफिक अगर अपने को कोई हड्डी में इन्फेक्शन आया है, कोई टीबी का इन्फेक्शन हुआ या कैंसर की तकलीफ हुई, हड्डियों का कैंसर भी होता है, तो टीबी का इलाज भी पूर्णतः अवेलेबल है और पूर्णतः मरीज इस बीमारी से छुटकारा पा सकता है। और अगर अर्ली स्टेज में अगर अपने को कैंसर का भी पता लग जाता है तो आजकल अर्ली स्टेज में कैंसर का भी इलाज पॉसिबल है और आगे आने वाली स्टेजों में भी हो सकता है। पर जल्दी से जल्दी अगर पेशेंट डॉक्टर के पास, चिकित्सक के पास पहुंच जाता है और उसका ढंग से इलाज चालू हो जाता है तो उसका इस चीज का भी इलाज अवेलेबल है। इसके अलावा उसमें पोस्चरल थेरेपी होती है। पोस्चरल थेरेपी यानी खड़े होना, बैठना, उठना, इस चीज के अगर अपने को पर्टिकुलर, अपन बैठ रहे हैं तो अपने को दर्द हो रहा है, या अपन खड़े हो रहे हैं तो अपने को दर्द हो रहा है, साइड में झुक रहे हैं तो अपने को दर्द हो रहा है, तो यानी किसी न किसी अपनी जो पोजीशन है उसमें दिक्कत है, तो उस पोजीशन को सेट करके अपन इस दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। दूसरा, हमारा सर, हमारी गर्दन और हमारा पेट एक ही लाइन में होना चाहिए। इसको सेंटर, नेक सेंटर, हेड सेंटर बोलते हैं। अगर ये अपना एक ही पोजीशन में रहता है तो कमर अपनी पूरी स्ट्रेट रहती है। जितना अपन कमर को टेढ़ा करके बैठेंगे या ज्यादा तकिए यूज करेंगे उतनी कमर अपनी जो मसल्स हैं वो धीरे धीरे लूज होती जाती हैं तो आगे जाकर के हमको कमर दर्द होने के चांस धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। इन चीजों का इलाज करके हम देख सकते हैं कि हमको कौन सी दिक्कत कहाँ आ रही है तो और कमर का इलाज ले सकते हैं। अगर
मरीज को ये पता लग जाता है हमारे या चिकित्सक को ये पता लग जाता है हमारे के द्वारा कि उसको इस पर्टिकुलर एरिया की स्लिप डिस्क है, भला ही वो सर्वाइकल की हो, भला ही वो लंबर रीजन यानी कमर की जो स्लिप डिस्क है, तो उसका इलाज आयुर्वेदिक पंचकर्म थेरेपी के द्वारा भी हो जाता है। वो भी एक अच्छा और सुलभ इलाज है। उसमें जहाँ की डिस्क इन्वॉल्वमेंट है वहां की थेरेपी देकर के, जिसमें कटिवस्ती है, इसके अंदर जानुवस्ती है, जिसके अंदर एक्यूप्रेशर है, जिसके अंदर कपिंग थेरेपी है, ये हीट थेरेपी है, ये सारा कुछ दे करके मरीज का इलाज किया जाता है और वहाँ की जो मसल्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है। स्ट्रॉन्ग करने से जो उसको लक्षण आ रहे हैं, उसको कमर में दर्द हो रहा है या उसके पैरों में सुन्नपन आ रहा है या उसके पैरों में ढीलापन आ रहा है, ये सब चीज़ों को सुधार किया जा सकता है। इस तरीके से अभी तक आपने अगर पूरा वीडियो देखा हो तो आपको ये चीज़ जानकारी हो गई होगी कि हम कमर दर्द किन कारणों से होता है, इसका क्या क्या इलाज हो सकता है और अपने को इससे बचने के लिए क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ आपको, ये सब जो मेरे द्वारा बताई गई बातें आपको अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।